सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं गुलाब प्लांट के केयर के बारे में कि फरवरी जैसे कि सबको पता है आने वाली है और फरवरीज में जो होते हैं रोज़ के प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, ब्लूमिंग करते हैं। अगर आप नए प्लांट ऐड करना चाहते हो तो आप अभी ऐड भी कर सकते हो। अगर आप के पास पुराने प्लांट है तो उनकी केयर कैसे करनी है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम वीडियो बनाएंगे और हम इसी के ऊपर आज बात करेंगे। सो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स जो हैं खिले हुए हैं और कितने ही अच्छे से जो है पूरे प्लांट्स में ग्रोथ है। एक प्लांट्स में नहीं, सभी जितने भी प्लांट्स हैं यहाँ पे 6-7 जो प्लांट है सब में कितनी ही अच्छे से ग्रोथ आ रखी है। तो ये कैसे और हम कैसे ये पा सकते हैं, यही चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रोज़ प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट होता है और काफ़ी मतलब इसकी केयर करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा केयर लेता है ये प्लांट, तो थोड़ा हैवी फीडर प्लांट होता है। इसलिए हमें इसका जो ध्यान होता है वो थोड़ा अदर प्लांट के हिसाब से ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर आप चाहो तो अभी देसी रोजेज़ की जो कटिंग है उसको भी लगा सकते हो, क्योंकि कुछ रोजेज़ हाइब्रिड होते हैं जो कि काफ़ी क्यूट लगते हैं, लेकिन जो देसी रोज़ होते हैं वो उनका भी कोई मुकाबला नहीं होता है, वो भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो हम देखेंगे आज कि कैसे इनमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ लाएँ और एकदम इसकी जो ग्रोथ है उसको बूस्ट करने कैसे, जो मतलब फरवरी की जो हमारी एक मेन केयर होती है प्लांट्स में, वो कैसे करनी है। तो आप देख सकते हैं जितने सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे सब में बहुत ही अच्छे से जो है न्यू ग्रोथ आ रही है, साथ में सब में बहुत ही अच्छे से जो है बर्ड्स वो भी बन के आ रही है। जितने भी प्लांट्स हैं सब में ग्रोथ स्टार्ट है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्लांट्स में ग्रोथ स्टॉप है। तो एक अच्छी टिप क्या होती है कि जब भी आपका प्लांट फ्लावरिंग कर ले उसके बाद उसको ट्रिम करना बहुत ज़रूरी है। वहीं से हमें जो है ब्रांचेस निकलेंगी जिससे कि हमारा प्लांट घना भी होगा, साथ में हमारे प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लावरिंग पॉइंट है वो भी बनते रहेंगे आगे चल के। अब जो भी इसमें येलो लीव्स होती हैं नेचुरली आपको उन्हें रिमूव करना है, चाहे वो नेचुरली हो या फिर पोषण की कमी से होते हैं, सबको आपको रिमूव करते रहना है, तभी जाके आपका जो प्लांट है वो कुछ इस तरीके से फ्लावरिंग करेगा और बहुत ही अच्छे से जो है ग्रोथ लाएगा। आप चाहो तो अभी अपने कुछ न्यू न्यू प्लांट्स को ऐड भी कर सकते हो, क्योंकि जो फरवरी का मंथ होता है वो बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि अब जो है विंटर सीज़न ख़त्म होने वाला है और जो हमारा बोल सकते हो गर्मी का मौसम है वो आने वाला है, जिसमें रोज़ प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है। आपको एक चीज़ भी ध्यान रखना है कि जो बेसल शूट्स होती हैं वो भी अगर आपके प्लांट में ज़्यादा आएंगी तो फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी, और जो ऐसे कुछ डेड ब्रांचेस होती हैं उनको कट करना भी ज़रूरी होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक जो मतलब डंठल है हमारा वो एकदम काली पड़ चुकी है, इसको हम काट के हटा देंगे। जब भी फ्लावरिंग हो जाती है तो या तो ये नीचे से ख़राब हो जाते हैं, ये हमारी सकर ब्रांच थी जिसको हमने हटा दिया, क्योंकि ये जो हमारी ग्राफ्टिंग नोड है उसके नीचे से निकल रही है, और जो हमारे ग्राफ्टिंग प्लांट्स होते हैं उसके नीचे से जो हमारी ब्रांचेस निकलती हैं वो शकर ब्रांचेस होती है, ना कि हमारी बेसल सूट्स होती हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये जो हमारी थोड़ी सी मतलब सूखी हुई ब्रांच है इसको भी कट कर देंगे हम, क्योंकि इसको कट करना ज़रूरी है, नहीं तो यहीं से हमारा जो प्लांट है डाई बैक होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप इसको कट कर दोगे तो यहीं से जो न्यू न्यू ग्रोथ है वो भी हमारे प्लांट्स की स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन करना इनको बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि प्लांट जो है ओवरऑल बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इनकी येलो लीव्स भी आपको टाइम टू टाइम हटाते रहना है। जैसे आप देख सकते हैं इस वाले प्लांट्स में कुछ येलो लीव्स हैं जो कि प्लांट में दिख रही हैं। आपको इनको भी ऐसे आप चाहे हाथ से रिमूव कर दें या फिर ज़्यादा की संख्या में तो आप इसको डायरेक्ट ट्रिम कर सकते हैं, जो आपको सही लगे, सूटेबल लगे, आप वही चीज़ अपने प्लांट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। बाकी इनकी टाइम टू टाइम आपको कटाई चटाई करते रहना है। इनकी जो मिट्टी होती है वो भी कभी ना सूखने पाए और ना ही इनमें ज़्यादा हार्ड हो पाए मिट्टी हमारी। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, तभी जाके जो प्लांट होते हैं वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और बहुत ही अच्छे से जो है इनमें कलियां डेवलप होती हैं। अब रही बात सबसे ज़्यादा इनको फीडिंग की कि मतलब इसके लिए बेस्ट फीडिंग मेथड क्या है, तो फीडिंग मेथड सबसे सही यही होता है कि हम अपने जो प्लांट्स हैं इनमें ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि ऑर्गेनिक जो हमारे हाइब्रिड रोज़ हों, चाहे देसी रोज़ हो, चाहे कोई भी हमारा फ्लावर हो, सबको जो हमारे ऑर्गेनिक कंपोस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। जैसे कि गोबर की खाद हमने ले लिया है, 50% हम गोबर की खाद लेंगे, 25% हमें लेना है बोन मील और 25% हमें नीम की खली लेना है। ये दो चीज़ भी एकदम ऑर्गेनिक होते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम जितने भी फाइबर्स हमारे प्लांट्स को चाहिए वो इन सारे इंग्रेडिएंट में अच्छे से मौजूद होते हैं। अब आपको क्या करना है, अच्छे से पहले इनको मिला लेना है, और मिलाने के बाद आपको आपके पॉट्स में कम से कम 2 से 3 मुट्ठी करीब हर 15 से 20 दिन में एक बार ज़रूर डालना है, ज़रूर अप्लाई करना है। इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है हमें, बहुत ही अच्छा। ये एक
ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं जिससे हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप लिक्विड खाद या फिर जो हमारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको देंगे तो इससे जो होता है हमारे प्लांट्स आगे चल के धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं, इनकी जो फ्लावर की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक दोगे तो ये धीरे धीरे यूज़ भी करते रहेंगे, साथ में धीरे धीरे जो हमारे प्लांट्स होंगे उनकी जो ग्रोथ है उसको भी बढ़ाते रहेंगे। तो हमें करना क्या है, पहले आपको अपनी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। अगर मिट्टी आपकी ऐसे नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक बार गुड़ाई करना ज़रूरी होता है जिससे कि एयर भी हमारे मिट्टी में हमारे रूट्स में काफ़ी अच्छे से पहुंचती है, जिससे फ्लावर बहुत अच्छे से डेवलप होता है और जब हम फर्टिलाइज़र देंगे वो भी डायरेक्टली यूज़ होगा। अब हमें करना क्या है, पहले तो अपने जितने भी प्लांट्स हैं सबकी मिट्टी को हमें अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने के बाद जो हमने फर्टिलाइज़र मिक्स बनाया हुआ है उसको 2 से 3 मुट्ठी के करीब हम अपने सभी प्लांट्स में दे देंगे अच्छे से पूरे। मिट्टी में देना है, ज़्यादा प्लांट्स के पास नहीं देना है हमें कोई भी फर्टिलाइज़र, अक्सर मिट्टी में ही देना होता है साइड साइड में। एकदम रूट्स पे डालने से क्या होता है कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं ना उनका इफ़ेक्ट हमारे प्लांट्स में रूट्स में एकदम ज़्यादा पड़ता है, जिससे कि कभी कभी चांसेस होते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि साइड टू साइड देना है और आप चाहो तो हाथ से मिला सकते हो, नहीं तो आप किसी भी टूल से ऐसे गुड़ाई कर देंगे तो जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से पूरे प्लांट्स में मिल जाएगा। तो धीरे धीरे करके आपको 2 से 3 मुट्ठी के करीब अपने प्लांट्स में दे देना है। ये ऑर्गेनिक है, इससे प्लांट्स को हमारे कोई भी ज़्यादा हार्म नहीं होने वाला है, ना ही प्लांट ज़्यादा हमारा ख़राब होने वाला है। पहले हम अपने सभी जो प्लांट्स होते हैं उनको ऐसे ही करके फर्टिलाइज़र दे देंगे। और ये काम आपको कब करना है, अभी फरवरी के फर्स्ट वीक में आप कर लेंगे, तभी ये जो है फरवरी और मार्च में बहुत ही अच्छे से जो प्लांट है वो ग्रोथ करेंगे। तो सारे प्लांट्स में फर्टिलाइज़र देने के बाद, अच्छे से यूज़ करने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, इनमें जो है अच्छे से वाटरिंग करनी है। वाटरिंग भी अभी आप करेगा तो ये बहुत अच्छा असरदार होगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र देने के बाद पानी देना ज़रूरी होता है प्लांट्स में, तभी जाके जो इनकी जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो जल्दी हमारे प्लांट्स में पड़ेंगे। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि पानी आप सुबह सुबह ही दीजिएगा अपने प्लांट में। सुबह पानी देने से ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलता है। और ये काम आपको करना कब है, जब आपके साइड धूप हो। अगर धूप नहीं है तो आप ये सब काम नहीं करिएगा, स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि अगर धूप ना होने से हम अगर उनमें खाद देंगे, पानी देंगे तो जो प्लांट होता है उसमें फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अपने सभी प्लांट्स में जो है अच्छे से वाटरिंग करिएगा, और वाटरिंग करने के साथ साथ जो प्लांट्स हैं हमारे उनमें भी आप वाटरिंग ज़रूर करिएगा। ओनली मिट्टी में पानी नहीं डालना है, हमें जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी पानी डालना है। इससे जो होता है मॉइस्चर हमारे प्लांट में लॉग रहता है और प्लांट बहुत ही जल्दी जो है ग्रोथ करता है, बहुत ही जल्दी जो है न्यू न्यू ग्रोथ भी निकालता रहता है। तो जो गुलाब का प्लांट है उसको सॉवरिंग बहुत पसंद होती है, तो सॉवरिंग भी आप इनको टाइम टू टाइम करते रहिएगा। आप पानी स्किप कर सकते हो, लेकिन इनमें जो गर्मी में होता है शॉवरिंग बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। इससे जो पेस्ट भी हमारे प्लांट में लगे होते हैं वो हट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और प्लांट हमारा बहुत ही अच्छे से चलता है। लेकिन हाँ, आपको इनके ऊपर पानी तभी ऐसे स्प्रे करना है जब हमारे धूप हो हमारे साइड, ये नहीं कि अगर ओस या फिर कोहरा हो तब आप अपने प्लांट में ऐसे वाटरिंग कर देंगे। उससे भी आपके प्लांट में ज़्यादा ओवर मॉइस्चर होने के कारण जो होती हैं कलियाँ ख़राब होने लगती हैं, या फिर कलियाँ हमारा प्लांट बनाता ही नहीं है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, छोटे छोटे काम हैं जो आपको करते रहना है टाइम टू टाइम, तभी जो है आपके प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेंगे, बहुत ही अच्छे से जो है इनमें फ्लावरिंग होगी। और ये जो फर्टिलाइज़र है आप इसको 15 से 20 दिन में एक बार दे सकते हैं। बाकी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमारे किचन वेस्ट बनता है उसका आप कंपोस्ट बना के दे सकते हैं, या फिर जो हमारे किचन से फल फ्रूट के वेजिटेबल्स के छिलके निकलते हैं उनका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अब दोगे, उससे भी आपके प्लांट में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ मिलेगी और बहुत ही अच्छे से हमारा प्लांट डेवलप होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।